दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों खबर दिल्ली से है, जहां रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सीएजी की रिपोर्ट एक एक करके विधानसभा के पटल पर रखी जा रही है। अभी तक क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, डीटीसी घोटाला और अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला, ये ऐसे चार बड़े घोटाले जो अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए, उसको लेकर सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा चुकी है, जिसमें बड़े बड़े मोटे खुलासे हुए हैं। और यह पता चला कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, एक्चुअल में उनसे ज्यादा घोटालेबाज सरकार किसी की राज्य में है ही नहीं। अब रेखा गुप्ता ने यह कहकर एक और धमाका कर दिया कि अब 1 अप्रैल के दिन वो प्रदूषण को लेकर जो दावे केजरीवाल किया करते थे कि हमने प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या दिल्ली में किया, इसका खुलासा करने वाली है। सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर 1 अप्रैल को रखी जाएगी, तो ये पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो बढ़ता प्रदूषण था उसको खत्म करने के नाम पर भी कैसे घोटाला किया है। एक के बाद एक परतें खुलेंगी। कुछ चीजें उन्होंने एक निजी चैनल में इंटरव्यू में बोल दी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, एक दावा किया गया था कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो हरियाणा और पंजाब की पराली जलाने से होता है। दिल्ली के कुछ किसान भी इस पराली को जलाते हैं, जिसके कारण धुआं बढ़ता है। तो अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के वो एक ऐसा केमिकल बनवा रहे हैं जिसको किसानों को फ्री में दिया जाएगा, और जब किसान उसे अपनी पराली पे छिड़केगा तो उससे खाद बन जाएगी। पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई थी और अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपा रहे थे। हर आधे घंटे बाद टीवी के न्यूज चैनल पर यह ऐड आता था और अरविंद केजरीवाल उस केमिकल के छिड़काव का विज्ञापन दिखाते थे, अपनी शकल दिखाते थे और कहते थे मैं आईआईटी पढ़ा हुआ हूं, देखो जी कैसे हम प्रदूषण को कम करते हैं। पूरे देश के मुख्यमंत्री ये सोच रहे थे कि आखिरकार ये केमिकल कैसा है भाई, जिसके छिड़कने से पराली खाद में बदल जाएगी, तो ये केमिकल तो सबके पास होना चाहिए, केवल दिल्ली के ही पास क्यों। लेकिन ये फर्जी दावे निकले, क्योंकि इस तरह का कोई केमिकल बनाया ही नहीं गया और किसानों को दिल्ली में नहीं बांटा। अब पंजाब में पराली जलती है तो उसका धुआं आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कह देते हैं साहब हरियाणा में आ रहा है, जबकि हरियाणा वालों ने 90% तक अपने राज्य की पराली का प्रबंध कर लिया है और वो गत्ता फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है, उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, उसके लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है लोगों को। सरकार के कहने पर खुद कंपनियां किसानों के खेत से पराली को उठा लेती हैं। हरियाणा ने इंतजाम कर दिया, लेकिन पंजाब इंतजाम नहीं कर सकता। पंजाब में पराली जली तो भी अरविंद केजरीवाल पहले की तरह यू टर्न ले गए और अब की बार उनको लगा कि दिल्ली से सटा हुआ तो यूपी भी है, तो यूपी पे आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा नोएडा में देखिए प्रदूषण, जबकि नोएडा में दूर दूर तक कहीं कोई खेत खलियान है नहीं, प्रदूषण वहां जलाने के लिए होता नहीं है। फैक्ट्रियां जो लगी हुई हैं उनमें भी प्रदूषण होता नहीं है। ये तो ट्रैफिक का प्रदूषण है, वो हर शहर में है। अरविंद केजरीवाल हैं कि अपनी पीठ थपथपाते हैं, और इसीलिए अब रेखा गुप्ता ये खुलासा करेंगी कि जिस प्रदूषण के हटाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों के विज्ञापन दिए, वो केमिकल के नाम पर किसानों को जो देने वाली चीज थी वो तो दी नहीं, बस केवल विज्ञापन दिया। स्मोक टावर लगाए गए, वो स्मोक टावर जो लगाए वो केवल पूरी दिल्ली में एक लगाया, वो भी कनॉट प्लेस में, और वो भी कुछ दिन बाद बंद पड़ा है। यानी खाली डब्बा खड़ा रहा दिखाने के लिए कि हाँ भाई अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए ये देखिए स्मोक टावर लगाया तो सही, उसका मेंटेनेंस नहीं करा। तो दिल्ली में जरूरत कितने की है? कोई कम से कम जो दिल्ली का क्षेत्रफल है और जितना प्रदूषण है, यहां तो 1000 स्मोक टावर लगने चाहिए थे। एक को लगा के विज्ञापन कर दिया कि देखिए हमने लगा दिया ये टावर, और अपनी पीठ थपथपा ली। ये है अरविंद केजरीवाल, इन्हीं बातों में दिमाग लगाते हैं। आपको बताएं, दिल्ली में रेखा गुप्ता ने खुलासा कर दिया कि डीटीसी का किस तरह से घोटाला हुआ। डीटीसी को 7471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ऑपरेशनल घाटा है वो 14,198 करोड़ का हुआ। और कारण पता है क्या बताया गया? कारण यह बताया गया, एक तो फ्री की बस यात्रा के नाम पर घोटाला हुआ, महिला फ्री गई तो गई, लेकिन पिंक टिकट को लेकर भी घोटाला कर दिया। दूसरा, बसों में जो रूट तय होते हैं
उसमें अनियमितता बरती गई। प्राइवेट कंपनी वाले जो लोग थे, प्राइवेट ऑपरेटर, उनको वो रूट दिए गए जहां भीड़ ज्यादा है, सवारी ज्यादा मिलेगी, और बाकी का बंटाधार कर दिया गया। उस पर इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्णय हुआ था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, केंद्र ने पैसा दिया था, लेकिन मैंने जैसा पहला भी बताया कि वो बसें दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतारी गई क्योंकि उसमें तो मोदी का नाम हो जाता। और इसलिए अब रेखा गुप्ता ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने केवल प्रदूषण के घटाने के नाम पर राजनीति की, भ्रष्टाचार किया, जनता को मूर्ख बनाया और अपना विज्ञापन किया, लेकिन हम 5000 बसें इस एक साल में लेकर आएंगे। यानी 2026 तक रेखा गुप्ता ने यह तय कर दिया है कि दिल्ली की सड़कों पर जो आज डीजल से चलने वाली बसें हैं वो सब हटा दी जाएंगी और एक साल के अंदर अंदर 5000 इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी। यानी अब कोई भी नई बस जब खरीदी जाएगी तो वो इलेक्ट्रिक बस खरीदी जाएगी। डीजल से चलने वाली कोई भी बस अब डीटीसी के बेड़े में शामिल नहीं होगी। नई बसें उतारने की शुरुआत कर दी गई है रेखा गुप्ता के द्वारा, और उन्होंने ये भी घोषणा की है टीवी चैनल में कि 1000 स्प्रिंकलर जो गाड़ियां हैं वो अभी तक सर्दियों में केवल छिड़काव करती हुई घूमती थी। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली कभी आए हैं सर्दियों के टाइम में, जब AIQ लेवल की बात ज़्यादा होती है, AQI लेवल की बात ज़्यादा होती है कि भाई ये बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो AQI पर न्यूज़ बनने लगती हैं, तब जाकर के वो गाड़ियां कहीं मूव करती हैं जो छिड़काव कर रही हैं। और अब रेखा गुप्ता ने ये बड़े दिमाग की बात की है। उन्होंने कहा देखिए ये साल भर रहने वाला प्रदूषण है, केवल उस टाइम पे कोहरा ज़्यादा होता है इसलिए चर्चा ज़्यादा होती है, तो पूरे साल इन गाड़ियों की आवश्यकता है कि दिल्ली की सड़कों पे धूल ना उड़े। उन्होंने बाकायदा डाटा इकट्ठा किया, एक्सपर्ट की राय ली, और उन्होंने बताया कि हमें एक्सपर्ट ने बताया कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो डस्ट के कारण भी होता है, डस्ट निर्माण के कार्य में होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में डस्ट उड़ती है, तो उसके लिए जहां सड़क टूटी हुई है वहां से डस्ट ज़्यादा उड़ती है तो सड़कों का निर्माण होगा। जो डस्ट ना उड़े उसके लिए स्प्रिंकलर गाड़ियों से छिड़काव होगा। और तीसरा उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दिल्ली की सड़कों पर उतरने देंगे, भविष्य में हम यही बसें खरीदने वाले हैं। यानी 3 तरफ से इस प्रदूषण पर मार होगी रेखा गुप्ता के द्वारा। यह है प्लानिंग, और अरविंद केजरीवाल ने प्लानिंग के नाम पर केवल विज्ञापन किए और भ्रष्टाचार किए। अब देखना होगा कि विधानसभा के अंदर क्या नया घोटाला, कितने का घोटाला ये CAG की रिपोर्ट में खुलता है, लेकिन इतना तो तय है कि एक एक करके अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जो कड़ियां खुलती जा रही हैं। रेखा गुप्ता का कहना है कि ये CAG की सारी रिपोर्ट ये सब PAC को भेजी जाएंगी, और PAC को भेजने का मतलब है कि पावरफुल कमेटी होती है, वो अगर रिकमेंड करेगी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उसके मंत्रिमंडल के मंत्री भी अगले आने वाले कुछ दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। रेखा गुप्ता ने तय कर लिया कि एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल एक्शन मोड में रेखा गुप्ता हैं और केजरीवाल की हवा खराब है। पूरे उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे पंजाब में जाकर छुपकर बैठ गए हैं। अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली की तरफ मुंह करके भी सोए। आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज यहां दिखाई देते हैं, लेकिन अब जब परतें खुलेंगी तो आप देखेंगे कि ये दोनों नेता भी आपको भागते नजर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब जिस तरह से घोटाले खुल रहे हैं कि हर मंत्रालय में घोटाला, तो लगता है कि बचने वाले नहीं है।